हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी हिस्ट्री क्लास सेवन की बुक का पार्ट 3 अ क्लोजर लुक कबीर। कबीर के बारे में हम देखेंगे कबीर कौन थे। कबीर हु प्रोबेबली लिव्ड इन द 15-16 सेंचुरीज। कबीर जो थे वो 15 से 16 सेंचुरी तक जिए थे। वॉज वन ऑफ द ये सबसे इन्फ्लुएंशियल सेंट्स में से एक थे। ही वॉज ब्रॉट अप इन अ फैमिली ऑफ मुस्लिम जुलाहाज और वीवर सेटल इन नियर द सिटी ऑफ बनारस यानी कि वाराणसी। अब कबीर जो थे इनको लाया गया था मुस्लिम जुलाहा या फिर वीवर जो होते हैं ना उनकी फैमिली में इनको लाया गया वाराणसी के पास की किसी सिटी में। वी हैव लिटिल रिलेबल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ। उनकी लाइफ के बारे में हमारे पास थोड़ी सी इस बुक में बोला है कि उनके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। वी गेट टू नो ऑफ हिज आइडियाज़ फ्रॉम अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेज कॉल्ड सखीज एंड पैड्स said to have been composed by him and sung by wandering भजन सिंगर्स। तो इनके कुछ गाने जो थे, ठीक है, वो कंपोजर जिनको भजन सिंगर्स जो हैं वो गाते थे। सम ऑफ दीज वर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन अ गुरु ग्रंथ साहिब। तो कुछ सॉन्ग्स को गुरु ग्रंथ साहिब की जो बुक है पंचवनिया बिजक जो है इसमें भी इनको रखा गया था। आगे देखते हैं। कबीर्स टीचिंग्स वर बेस्ड ऑन अ कंप्लीट इंडीड वेहमेंट रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन। जो कबीर की जो भी वो टीच करते थे, जो भी वो बोला करते थे, ठीक है, वो सब पूरे रिलीजियस ट्रेडिशन से रिलेट करते थे। हिज टीचिंग्स ओपनली रिडिक्यूल्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम। जो भी वो टीच करते थे ना उसमें बिल्कुल ओपनली हिंदुइज्म भी थी और मुस्लिमिज्म भी थी, मतलब इस्लामिज्म भी था। द प्री एमिनेंस ऑफ द प्रीस्टली क्लासेस एंड द कास्ट सिस्टम। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोएट्री। उनकी जो पोएट्री की लैंग्वेज थी वो एक स्पोकन हिंदी की फॉर्म थी जिसको ऑर्डिनरी पीपल भी समझ सकते थे। हिंदी मतलब उनकी जो पोएट्री थी ना वो हिंदी लैंग्वेज में थी जिसको आम लोग समझ सकते थे। ही ऑल्सो समटाइम्स यूज़ क्रिप्टिक लैंग्वेज, कभी मतलब क्रिप्टिक लैंग्वेज, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज भी यूज़ करते जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल था। कबीर बिलीव करते थे फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड में, यानी कि एक भगवान में, वो कि सबका जो है मालिक एक है, इस तरीके से वो बिलीव करते थे। एंड प्रीच्ड दैट द ओनली पाथ टू सेल्वेशन वॉज थ्रू भक्ति और डिवोशन। और वो भी मानते थे कि भगवान तक पहुंचने का क्या मार्ग है, भक्ति का मार्ग चुनना या फिर डिवोशन का मार्ग चुनना। कबीर ड्रू हिज फॉलोअर्स फ्रॉम अमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक के बारे में अब हम लोग देखेंगे। आगे है वी नो मोर अबाउट गुरु नानक दैन अबाउट कबीर। हम गुरु नानक के बारे में ज़्यादा जानते हैं कबीर से ज़्यादा, मतलब कबीर के बारे में जितना जानते थे उससे ज़्यादा गुरु नानक के बारे में जानते हैं, जो कि जिनका जन्म हुआ था तलवंडी में, नानक साहिब इन पाकिस्तान, ठीक है। ही ट्रैवल्ड वाइडली बिफोर इस्टेब्लिशिंग अ सेंटर एट करतारपुर। बहुत जगहों पर घूमा करते थे। अ रेगुलर वर्शिप दैट कंसिस्टेड ऑफ द सिंगिंग ऑफ हिज ओन हिम्स was established there for his followers irrespective of their, मतलब वो भी एक तरीके से सिंगिंग ही करते थे। irrespective of their former creed, caste और gender, his followers together in the common kitchen। यानी कि जो उनकी क्रीड थी, ठीक है, कास्ट या जेंडर, इसके मतलब वो मुस्लिम थे, ठीक है, इस तरीके से वो लंगर में जो है मुस्लिम तो नहीं थे, उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। यहाँ पर ऐसा बोला गया है बुक में, ठीक है। वो लंगर जो होता है ना, आपने सुना होगा, जो होता है अमृत, मतलब जो गुरुद्वाराज होते हैं वहाँ पर लंगर जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है, जहाँ पर फ्री में लोगों को खाना खिलाया जाता है। उसमें वो काम किया करते थे। द सैक्रेड स्पेस दस क्रिएटेड बाय बाबा गुरु नानक वॉज नोन, जो बहुत ज़्यादा जो स्थल था जहाँ पर गुरु नानक जी ज़्यादातर उनके द्वारा बनाई गई थी, उसका नाम था धर्मस्थल। इट इज़ नोन एज गुरुद्वारा, उसको गुरुद्वारा भी बोलते हैं। उनकी डेथ से पहले 1539 में उनकी डेथ हुई थी, तो उससे पहले बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स एज हिज सक्सेसर। हिज नेम, तो बाबा गुरु नानक ने जो क्या किया, उन्होंने अपने जो उन्हें की टीचिंग्स को सुना करते थे, ठीक है, तो उसको उनके बाद गुरु नानक की डेथ के बाद जो है उनके बाद कौन आएगा, उन्होंने उसको चुना, ठीक है, उसका नाम था लहना। बट ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद, लेकिन उनको गुरु अंगद के नाम से जाने लगा। सिग्निफाइंग दैट ही वॉज वो बाबा जो गुरु नानक थे उनके ही एक पार्ट थे एक तरीके से। गुरु अंगद जो थे वो गुरु नानक की कंपोजिशंस को कंपाइल करके जो है और मतलब और अच्छी कंपोज करते थे, पोएम्स या फिर सॉन्ग्स। अ न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी, एक न्यू स्क्रिप्ट थी जिसका नाम था गुरुमुखी, ठीक है। द थ्री सक्सेसर्स ऑफ गुरु अंगद ऑल्सो रोट अंडर द नेम ऑफ नानक एंड ऑल ऑफ देयर कंपोजिशंस वर कंपाइल्ड
बाय गुरु अर्जन इन 1604। तो ऐसे ही फिर 1604 में गुरु अर्जन आए। उन मतलब जितने भी गुरु नानक के जो जितने भी सक्सेसर्स थे, उनके बाद आने वाले जितने भी लोग थे, सब अपनी मतलब जो अपनी स्क्रिप्ट बना रहे थे गुरु नानक के जैसे ही, मतलब टू दिस उनकी स्क्रिप्ट्स को जोड़कर, उनकी सॉन्ग्स पोएम्स को जोड़कर, टू दिस कंपिलेशन वर एडेड द राइटिंग्स ऑफ अदर फिगर्स लाइक शेख फरीद, सेंट कबीर, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर। इन सब की जो राइटिंग्स थी उस कंपिलेशन में जोड़ी जा रही थी। 1706 में यानी कि 1706 में जो कंपिलेशन थी, वो जो कंपिलेशन थी वॉज ऑथेंटिकेटेड बाय गुरु तेग बहादुर सन एंड सक्सेसर गुरु गोबिंद सिंह। सो 1706 में जो है ना, गुरु तेग बहादुर के जो बेटे थे, ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने उसको ऑथेंटिकेट किया। इट इज़ ना उसको उनको मतलब जाना जाता है गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से उस, ठीक है, उस बुक को। और ये होली स्क्रिप्चर, होली बुक है सिख की, जैसे कि हिंदूज़ की जो है महाभारत, मतलब और एक है रामायण बुक है, इसी तरीके से सिख की थी गुरु ग्रंथ साहिब। द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोअर, यानी कि जो गुरु नानक बाबा के जो फॉलोअर्स थे, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, वो बड़े 16वीं सेंचुरी में, ठीक है। दे बिलोंग टू अ नंबर ऑफ कास्ट, वो बहुत सारी मतलब उनके जो फॉलोअर्स थे वो कई कास्ट के थे, लेकिन कुछ ट्रेडर्स थे, कुछ एग्रीकल्चरिस्ट थे, कुछ आर्टिशियन थे, कुछ क्राफ्ट पर्सनस थे। दिस मे हैव समथिंग टू डू विद गुरु Nanak's insistence that his followers must be householder and should adopt productive and useful occupation. हर तरीके के लोग थे। They were also accepted to contribute to the general fund. उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जनरल फंड्स में जो है इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, कंट्रीब्यूट करेंगे। आगे देखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।